हेलो दोस्तों, इन्फानाइट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो बात करेंगे हम 34 क्वेश्चंस लास्ट सेकंड पार्ट में कर चुके थे। तो हम लास्ट करेंगे थर्ड पार्ट, उसमें से इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस इस पार्ट में रखे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से अधिक कष्टदायक गंभीर, यानी कि जल से तो कम जलते हैं लेकिन भाप से ज़्यादा जल जाते हैं। यानी कि ये सब क्या होता है, भाप का बहुत अधिक ताप होता है, ये बिल्कुल गलत है। भाप एक प्रकार की गैस है तथा यह प्रकार शीघ्रता पूर्वक, बिल्कुल गलत है। भाप में गुप्त ऊष्मा ताप होता है, यस बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण हम आसानी से जल जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि उबलने पर जल में भाप वाष्प बदलने के लिए जल के अणु अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करते हैं, जिससे बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए इसका मान लगभग कितना होता है, 500। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जल के लिए गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसी के अतिरिक्त ऊष्मा के कारण भाप से जलने पर तीव्र कष्ट होता है। कैसा होता है, तीव्र कष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वास्तविक गैस जिस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में कर सकती है, वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो आपका ऑप्शन उच्च दाब निम्न ताप पर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। निम्न दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब निम्न होगा तो उच्च ताप होगा, इस पे पॉसिबल आपका बनता है जाके। ठीक है, ये किसने बताया था, बॉयल ने और चार्ल्स ने बताया था कि कोई भी वास्तविक गैसें जो होती हैं, आदर्श गैस किस प्रकार क्रिया कर सकती हैं, तो वो निम्न दाब और उच्च ताप पर ही क्रिया कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है, केवल ठोसों और द्रवों में, केवल द्रवों तथा ठोसों में, केवल गैसों तथा ठोसों में, ठोसों। ध्यान रखना कि जो संवहन की क्रिया होती है, जैसे आप लोहे को एक साइड पे गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद पूरा गर्म हो जाता है। तो द्रवों यानी उसमें नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होगा ठोस के अंदर। तो किसमें संवहन होता है, केवल और केवल द्रव और गैस में। ठीक है, तो ठोस में इस प्रकार से नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा भाई इसका एक्सप्लेनेशन, किसी तरल पदार्थ व गैस के स्वयं अणुओं का स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं। ठीक है, ठोस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कण होते हैं वो करते हैं, जबकि इनमें द्रव के कण कहते हैं। तो इसी क्रिया को संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती है, किसमें किसमें होती है, द्रव और गैस में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो ध्यान रखेंगे, मिट्टी का तेल कभी वाष्पित नहीं होता, ये ध्यान रखना है। जल ज़्यादा तेज नहीं होता है वाष्पन, लेकिन इतनी तेज नहीं होता है। लेकिन आपका जो एल्कोहल होता है इसका वाष्पन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे एज लाइक दैट मान के चलो, स्प्रिट होता है, जो स्प्रिट जिसका सूत्र आपका होता है, स्प्रिट जिसको आप लैंप में यूज़ करते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH। ये स्प्रिट लैंप में प्रयोग किए जाने वाला ईंधन होता है और ये सबसे जल्दी वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये अब आप कहोगे कि पेट्रोल से भी, यस पेट्रोल से भी ज़्यादा इसमें ज्वलनशीलता होती है, ये ध्यान रखना है। ये ध्यान से सुनेंगे, ये आप वो पढ़ लें एक्सप्लेनेशन। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वह उतनी ही तीव्रता से बाष्पीकृत होता है। ठीक है, जैसे अल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, 79। पेट्रोल का कितना होता है, 95। जल का कितना होता है, 100 डिग्री। मिट्टी के तेल का क्वथनांक कितना होता है, लगभग आपका 150 से अलग। यानी जितना कम होगा उतनी ही अधिक तीव्रता से बाष्पीकृत। तो सबसे कम किसका है भाई, अल्कोहल का क्वथनांक कम है, तो ये उतनी ही जल्दी से क्या होगा, बाष्पीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं भाई, मरकरी तापमापी का, बिल्कुल नहीं। प्लेटिनम प्रतिरोध, बिल्कुल नहीं करते, ये प्लेटिनम अलग होता है।
ताप विद्युत उत्तरमापी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ताप उत्तरमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारा थर्मामीटर के कार्य, एक मिनट दोस्तों, पारा थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत है। किसका कार्य का सिद्धांत है? गर्म करने पर पदार्थ की घनत्व में बदलाव आता है। नहीं, घनत्व बदलेगा दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, यानी गर्म होता है तो हमेशा पदार्थ का क्या होगा? विस्तार, यानी कि उसके आयतन में बढ़ोतरी हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाए, मतलब कम से कम तापमान हम किसके द्वारा माप सकते हैं? क्योंकि अल्कोहल का कम तापमान होता है, तो सबसे ज़्यादा हम किसको, अल्कोहल थर्मामीटर जो बनाया जाता है वो कम से कम तापमान को माप सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम तापमान मापने में किया जाता है। अल्कोहल का हिमांक बहुत कम, मतलब -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि क्वथनांक 78 या 79 होता है। इसलिए यह अधिकतम ताप मापने में उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसमें न्यूनतम तापमान क्रिया मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखना, क्रायोजेनिक जो इंजन्स होते हैं वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं? रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं? तो ध्यान रखना, आर्द्रता मापी जो होता है उससे हम क्या नापते हैं, या हाइग्रोमीटर भी इसको कहते हैं, तो इससे हम क्या नापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो धातु भट्टियाँ, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर नापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग, ध्यान रखना, किस पर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। जो वस्तु नीला कलर देगा, यानी जो तारा आपका मान लो नीला होगा, वो सबसे अधिक तापमान होगा, उसमें क्या होगा? सबसे अधिक तापमान होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस फ्लेम ज्वाला का सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? यानी कि गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो नॉन जोन, ब्लू जोन कहते हैं। गैस फ्लेम ज्वाला यानी कि सबसे गर्म भाग को क्या? नॉन लुमिनियस जोन, क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस जोन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको पढ़ा होगा लुमिनियस बॉडी और नॉन लुमिनियस बॉडी, आप जानते ही होंगे। लुमिनियस बॉडी वो बॉडी होती हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद की लाइट होती है, उन्हें हम लुमिनियस बॉडी कहते हैं। और जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम नॉन लुमिनियस बॉडी कहते हैं। जैसे मान के चलो सूर्य है, तो सूर्य क्या होगा? आपका लुमिनियस बॉडी होगा, क्योंकि सूर्य के खुद के पास प्रकाश है। ठीक है, और चंद्रमा आपका क्या होगा? नॉन लुमिनियस बॉडी होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज के अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? क्योंकि ऊष्मा ज़्यादा पास नहीं हो पाती। दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः ऊष्मा का संचरण को रोकती हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। बिल्कुल नहीं। दो कमीजों के बीच, नेक्स्ट है, दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये परत रोधी का एक काम करती है जिससे कि ऊष्मा का वितरण नहीं हो पाता। मीन्स दैट एक रुद्धोष्म प्रक्रम बना लेती हैं, जिसके कारण दो उनसे हमें क्या होता है? गर्मी, यानी कि ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। शीतकाल में एक मोटी कमीजों के साथ दो कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं, क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है
तो जल वाष्प में कौन सी ऊष्मा होती है, ध्यान रखना, कोई भी जल वाष्प का मतलब एक भाप से होता है, और भाप में हमेशा ध्यान रखना कौन सी होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। और जल के लिए गुप्त ऊष्मा कितनी होती है भाई, 540 किलो कैलोरी। कौन सी होती है, 540 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो है कैसा होगा, काला और खुदरा। ध्यान रखना कि इसी कारणवश हम ज़्यादातर हमारे जो बर्तन होते हैं नीचे की तली उनकी काली दी जाती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बर्तन जो काला होगा नीचे से वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण भी करता है। ये न्यूटन ने दिया था, क्या दिया था, जो कृष्ण पिंड से संबंधित ये टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तप्त जल के प्रयोग यानी यह सरलता से मिल जाता है, बिल्कुल नहीं। यह सस्ता और हानिकारक नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अलग होती है, इसीलिए हम तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिस प्रकार जल को तप्त होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। इस कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना है। अतः रोगियों की सिकाई करने के लिए तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि उनकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। और कोई भी द्रव है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी तो वो द्रव उतनी देर लगाएगा ठंडा होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, जिससे कि हम हमारे हाथ को कोई भी, जिससे हम उसको पकड़ते हैं उसमें कोई भी किसी भी अंग में क्या डिफेक्ट ना आए या मुझे प्रभावित ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के बुरादे में पैक क्यों किया है, बर्फ़ को बुरादे में पैक किया क्यों, क्योंकि बर्फ़ का जो होता है बुरादा बर्फ़ से चिपकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, जब ऊष्मा का कुचालक होगा तो ऊष्मा अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, जब एंटर नहीं कर पाएगी तो बर्फ़ जल्दी से जल्दी पिघलेगी नहीं। ठीक है, तो बर्फ़ जो होती है, इसी कारण बस देखा है गाँव में आप लोगों ने कि बर्फ़ को भुस के अंदर रख देते हैं, तो भुस भी क्या होता है आपका, ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, तो कम से कम पिघलती है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसका एक्सप्लेनेशन है, बर्फ़ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा के कुचालक होता है, जिससे बुरादे में होकर ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। जब बर्फ़ के चारों ओर बुरादे से ढक दिया जाता है तो वायुमंडलीय ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो जिससे बर्फ़ जो होती है पिघलने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करना कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो वो जल्दी से जल्दी घटना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका बर्फ़ का गलनांक जो होगा घट जाएगा और बर्फ़ जल्दी से जल्दी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये आज की 53 क्वेश्चन से दोस्तों, ये आज ऊष्मा आपका कंप्लीट चैप्टर हुआ है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर आपका, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऊष्मा से संबंधित, और वो क्वेश्चन थे ये जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए थे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया था। और इनको आज ऊष्मा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ 3 पार्ट में। इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड, तो सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये साइंस भी रेगुलर रहेगा, हमारा बायो का भी वीडियो आ गया है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए, और टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद मंडे से, यानी कि मंडे से आपकी इतिहास और ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के द्वारा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।